तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ, जैसे जो लास्ट मैंने आपको जो है मेंटल इलनेस की वीडियोस जो बताई आपको, फर्स्ट पार्ट आ चुका है आपका और सेकंड पार्ट, और ये जो थर्ड पार्ट है आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो देखो, कुछ जो आपके स्पेशल एजुकेटर के एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चन आए हैं, मैंने जो है जितनी नॉर्मल पीआरटी के जितने क्वेश्चन थे आपके, और नॉर्मल पीआरटी के अलावा और जो बेसिक क्वेश्चंस बन सकते थे, और डी ट्रिपल एस बी पी आर टी स्पेशल एजुकेटर के जितने क्वेश्चंस हैं, वो जो है मैंने सारे ही इसके अंदर आपके कवर किए हैं। तो जैसे हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसा कहें कि सर आपने जो है ये क्वेश्चन नहीं लिया, वो क्वेश्चन, तो जितने पॉसिबल हो सकते थे मैंने उतने क्वेश्चंस लिए हैं आपके स्पेशल एजुकेटर के एग्जाम में जितने आए थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे वो जो है आपके मेंटल रिटार्डेशन के हैं। तो वो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मेंटल रिटार्डेशन के, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो आपकी वीडियो आएगी उसके अंदर जो है वो कवर हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आईडी से रिलेटेड और मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड। बाकी इस वीडियो में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका ये रहा। ठीक है, ये डी ट्रिपल एस पीआरटी स्पेशल एजुकेटर का जो है आपका ये है। अनोरेक्सिया नर्वोसा इज ए टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। तो अनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? तो जैसा मैंने बताया था, आपने देखा होगा, तो मैंने दो जो है डिसऑर्डर बताए थे, ईटिंग डिसऑर्डर। एक बुलिमिया नर्वोसा था और एक अनोरेक्सिया नर्वोसा था। तो वो क्या थे? वो ईटिंग डिसऑर्डर थे, आपको याद होंगे। तो ये क्या होगा? वो ईटिंग डिसऑर्डर थे। आगे चलते हैं। सिजोफ्रेनिया इज ए सिम्टम ऑफ। सिजोफ्रेनिया किस चीज का सिम्टम है? हियरिंग इंपेयरमेंट का, विजुअल इंपेयरमेंट का, मेंटल इलनेस का, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड का? तो देखो, सिजोफ्रेनिया मैंने आपको बताया था कि जो सिजोफ्रेनिया है वो जो है आपका मेंटल इलनेस का। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आपका आंसर होगा, मेंटल इलनेस। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ अ चाइल्ड इफ चाइल्ड ए इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, कोई चाइल्ड ए है वो सफरिंग कर रहा है मेंटल इलनेस से, देन ही विल शो ऑल द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। तो अगर कोई एक चाइल्ड है, कोई भी नाम का हो सकता है, तो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ए लिया है। अगर वो मेंटल इलनेस के जो सिम्टम है वो शो कर रहा है, ठीक है, तो कौन से जो सिम्टम है वो शो नहीं करेगा? तो देखो, अनएक्सप्लेन वेट गेन और लॉस। तो अभी मैंने बताया कि ये तो होता है आपका मेंटल इलनेस में। जो बुलिमिया नर्वोसा और अनेक्सिया नर्वोसा जो है उसमें जो है आपको अनएक्सप्लेन वेट गेन या फिर लॉस दिखेगा। प्रॉब्लम इन स्वेलिंग फूड। तो देखो, ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा कि जो स्वेलिंग फूड में जो है दिक्कत आती है। बिहेवियर चेंजेस होते हैं, ये सही है। और डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रॉब्लम इन स्वेलिंग फूड। तो ये इसका आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम हेल्प्स इन इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ। तो हमें कौन सा गेम जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ को हेल्प करेगा किस चीज़ में इम्प्रूव करने में? आउटडोर गेम्स, जो हम गेम्स बाहर खेलते हैं, वीडियो गेम्स, बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, या फिर इंडोर गेम्स। तो देखो, कोई भी अगर आपको किसी को भी मेंटल हेल्थ है, तो जो दोनों तरीके के जो गेम्स हैं आपके, इंडोर जो घर के अंदर आप खेल के भी, और बाहर वाली भी, तो ये जो दोनों हैं आपके, ये दोनों ही आपको हेल्प करेंगे, इंडोर और आउटडोर दोनों। आगे चलते हैं। अ मेंटल इलनेस इन विच इवन आफ्टर काउंटिंग द नोट्स करेक्टली। एक मेंटल इलनेस जो है, अगर कोई भी अगर इंसान है या कोई भी पर्सन है वो नोट काउंट करता है, द आइडिया कम्स टू द माइंड ऑफ द पर्सन वेदर द काउंटिंग ऑफ द नोट्स इज करेक्ट और नॉट, व्हाट मेंटल इलनेस इज कॉल्ड। तो अगर वो सोचता है दिमाग में कि जो मैंने नोट गिने हैं वो जो काउंटिंग है वो ठीक है या नहीं है, तो ये क्या है? ये किस तरीके की जो मेंटल इलनेस है? कंपल्सन की है, ऑब्सेशन की है, डेल्यूजन, या फिर डेलीरियम? तो देखो, डेल्यूशन और डेलीरियम मैंने आपको दोनों जो है आपको एक्सप्लेन करे थे। ठीक है, कि डेल्यूशन क्या होता है और डेलीरियम क्या होता है, दोनों एग्जांपल से मैंने आपको जो है एक्सप्लेन करे थे। डेल्यूशन होती है भूलने की बीमारी, और जो डेलीरियम होती है, डेल्यूशन में भी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, और डेलीरियम में भी, कि ऐसा नहीं होता कि इंसान उसका यूज ही करना भूल जाता है। ठीक है, और बाकी क्या बचता है आपका? ये सेकंड जो पॉइंट है, ऑब्सेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मेंटल इलनेस जो होती है जिसमें आपको लगता है कि कोई आपके दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि आपने नोट गिने वो ठीक है नहीं है, वो क्या है? ऑब्सेशन। ठीक है, ऑब्सेशन में क्या होता है कि आपने जैसे मान लो कोई काम किया, ठीक है, तो आपके माइंड में आएगा कि मैंने ठीक किया नहीं किया, और वो जो थॉट है आपके दिमाग में जो है बार बार आता रहेगा, इसलिए आप उसको चेक करने के लिए बार बार जो है उस चीज को करोगे, कि आपके माइंड में आएगा कि शायद मुझसे छूट गया हो। और कंपल्सन क्या होता है? कंपल्सन का मतलब ये होता है कि कोई भी बिहेवियर आप बार बार जो है रिपीट कर रहे हो, आपका मन कर रहा है करने का, तो आप उस तरीके के बिहेवियर को पकड़ के रखते हो और उसे करना चाहते हो। वो कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, वो कोई बिहेवियर भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में जो है ये फर्क है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑब्सेशन होगा। इसलिए एग्जाम में आपको चारों पॉइंट्स की जो आंसर में है वो उनकी सबकी नॉलेज होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट टेक्निक्स इज करेक्टली मैच्ड।
तो इसमें से कौन सी जो आपकी मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की जो टेक्निक्स है वो करेक्टली मिल रही है या मैच हो रही है। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ट्रीटमेंट इन विच अ थेरेपिस्ट सीज अ ट्रबल्ड पर्सन वन टू वन। इसमें क्या है कि जो भी कोई ट्रीटमेंट होता है, थेरेपिस्ट जो है आपस में जो भी कोई पेशेंट है उससे जो है वन टू वन बात करता है। तो देखो ये तो ठीक है, ये तो होना भी चाहिए मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में। फैमिली थेरेपी में क्या होता है, ट्रीटमेंट इन विच अ थेरेपिस्ट सीज द होल फैमिली टुगेदर टू एनालाइज पैटर्न्स ऑफ फैमिली फंक्शनिंग। तो देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एनवायरनमेंट देखना होता है आपकी फैमिली का, कि कोई भी जो थेरेपिस्ट है वो देखना चाहता है कि आपकी जो पूरी फैमिली है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, साथ में रह रही है। तो ये भी जो है फैमिली थेरेपी जो है ये ठीक है। बिहेवियर थेरेपी में ट्रीटमेंट इन विच अ चाइल्ड प्लेज फ्रीली while a therapist observes and occasionally comments, asks questions और make suggestions। तो देखो ये तीनों ही जो है ये ठीक है। बिहेवियर थेरेपी में क्या है, आप बच्चे को जो है खाली छोड़ रहे हो, फ्री छोड़ रहे हो, और फिर जो थेरेपिस्ट है वो उसे ऑब्जर्व कर रहा है, फिर उसको थोड़ी बहुत कमांड दे रहा है या फिर पूछ रहा है, उससे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो देखो इसके जो तीनों जो है ये तीनों जो है आपकी तीनों ठीक है। ये डीओई के अंदर आपका आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। What is the condition called when someone has to deal with mental tasks like communication, सेल्फ केयर एज वेल एज सोशल स्किल? तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं जब कोई किसी से कहता है कि आप मेंटल टास्क करने के लिए कि आप किसी से वार्तालाप या कम्युनिकेशन करो, सेल्फ केयर अपने बारे में, या फिर सोशल स्किल मतलब आप जब किसी और दूसरे से जाके बात करते हो, तो इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सोशल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी। तो उसको क्या बोलते हैं? इसको मेंटल डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सोशल डिसेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी नहीं होगा, फिजिकल डिसेबिलिटी भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल्स हैव एक्सेसिव वरी और बिलीव दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम अ फिजिकल इलनेस डिस्पाइट लैक ऑफ मेडिकल एविडेंस इज नोन एज। तो देखो मैंने बताया था कि कोई भी पेशेंट है या कोई पर्सन है, उसको जो है रेगुलर ऐसा लगता है कि मैं ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, उसने टेस्ट करवाए अपने, वो नेगेटिव आए, उसने जो भी कुछ करा वो नेगेटिव आया, बट लेकिन उसको जब भी लग रहा है कि मुझे दिक्कत है, तो मैंने बताया था वो कौन सा डिसऑर्डर होता है, वो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होता है। आपको पार्ट सेकंड में और पार्ट फर्स्ट में आपको जो है मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो वो क्या होता है, वो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होता है, ये सारे नहीं होते। ठीक है, आगे चलते हैं। अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम। तो अभी मैंने बताया था कि दो डिसऑर्डर बताए थे मैंने, ठीक है, एक बुलिमिया नर्वोसा था और एक एनोरेक्सिया नर्वोसा था। ठीक है, तो उसका क्या आपका आंसर होगा? अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपका बुलिमिया नर्वोसा होगा, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, उसका कंट्रोल नहीं रहता अपने खाने पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? बुलिमिया नर्वोसा। आगे चलते हैं। A sensory experience in the absence of stimulation of receptor is called। एक ऐसा सेंसरी एक्सपीरियंस जिसमें आप स्टिमुलेशन और रिसेप्टर को जो है आपको पता नहीं रहता। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा कौन सा सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, डेल्यूजन, पैरानिया और इल्यूजन। वो क्या होता है? वो होता है आपका हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में आप क्या फील करते हो कि आपको एक ऐसा सेंसरी एक्सपीरियंस होता है कि आपको लगता है कि आपके आसपास कोई है, क्योंकि उसमें क्या है, स्टिमुलेशन और जो रिसेप्टर है उनकी जो है एब्सेंस रहती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं। एबनॉर्मल फॉरगेटिंग कॉज्ड बाय मेंटल ट्रॉमा एंड फिजिकल ट्रॉमा इज कॉल्ड। आप जो है कुछ भूल जाते हो एकदम से, वो जो फॉरगेट आप भूलते हो वो किस चीज की वजह से होता है? ठीक है, जो मेंटल ट्रॉमा होता है और फिजिकल ट्रॉमा, उसको क्या बोलते हैं? उसको मैंने बताया था आपको, एमनेस्टिक डिसऑर्डर बताया था, उसको क्या बोलते हैं? उसको एमनेसिया बोलते हैं। एमनेसिया में क्या होता है, आपकी मेमोरी इफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये आपको ये चीज याद रखनी है। डिप्रेशन इज ए डैश डिसऑर्डर। डिप्रेशन क्या है आपका? सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। मैंने बताया था क्या होता है, अभी पिछला जो है आपका एक क्वेश्चन भी गया है। डिसोसिएटिव, सिजोफेनिक। डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान के ना मूड स्विंग्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा या तो एक्साइटेड दिखेगा, जो मैंने आपको बताया था, एक क्रॉनिक होता है एक एक्यूट होता है। तो डिप्रेशन क्या है, वो मूड डिसऑर्डर होता है, ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंटल डिजीज। इसमें से कौन सी जो है मेंटल डिजीज नहीं है? तो आपको याद होगा, जैसा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हो, उसमें जो है मैंने आपका जो सिजोफ्रेनिया है, मेनिया है और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, ये तीनों क्या है, ये आपकी मेंटल डिजीज है। साइस्टिक फाइब्रोसिस जो है आपकी मेंटल डिजीज नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक जो है आपके, ये जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मेंटल इलनेस से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी आपके जो और जो आपके टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो आएंगे आपके।
और बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपको क्या अच्छा लगता है वीडियोस के बारे में। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपका कोई इशू है तो वो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर जो है जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा जितना पॉसिबल हो पाएगा। बाकी आप अपने चैनल डिसेबिलिटी को, जितने भी जो कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पीआरटी स्पेशल एजुकेटर एग्जाम की या नॉर्मल एमसीडी डीओई आपका जो है, किसी के लिए भी जो कर रहे हैं उनको जो है आप अपने चैनल डिसेबिलिटी को जो शेयर करें। और जब तक जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी अपडेट के साथ। बाकी जब तक के लिए बाय, और पढ़ते रहिए, वैकेंसीज जो है जल्दी आएंगी, कभी भी आए बट आएंगी जल्दी ही। तो जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।